हेलो। हाँ जी। और कुछ डाउट है क्या इसमें? अच्छा, ठीक है, चलो। आज हम स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे। तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले तो स्टार्टिंग की जो हमारी मैंडेटरी चीजें हैं वो इंक्लूड कर लेते हैं अपनी फाइल के अंदर। और यहाँ पर हमने रिटर्न 0 एंड देन सेमीकोलन। अब यहाँ हमें करना क्या है, स्ट्रक्चर बनाना है, और स्ट्रक्चर मेन फंक्शन से पहले बनेगा। ठीक है। स्ट्रक्चर बनाने के लिए आप स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करोगे। स्ट्रक्चर का कुछ नाम होगा, फिलहाल मैंने स्टूडेंट के नाम से स्ट्रक्चर बनाया है, आप किसी और नाम से भी बना सकते हो। और सबसे जो दूसरी ब्रैकेट जहां आपकी क्लोज हो रही है वहां सेमीकोलन आएगा अकॉर्डिंग टू द सिंटेक्स ऑफ द स्ट्रक्चर। ठीक है। अब दूसरी चीज यहाँ पर स्ट्रक्चर हमने बना लिया, अब इसका फायदा क्या होगा, फायदा बाद में समझेंगे, सबसे पहले हम इसके सिंटेक्स को समझते हैं। तो मैंने इसके अंदर एक वेरिएबल बनाया इंटीजर टाइप का आईडी के नाम से, और उसको वैल्यू दी 101। ठीक है। और मैंने एक कैर नेम के नाम से एक स्ट्रिंग बनाई, और जिसका साइज मैंने रखा यहाँ पर 10, और इसको मैंने वैल्यू दी मेरियन। ठीक है। और यहाँ सेमीकोलन लगाया। आप स्ट्रक्चर के अंदर वेरिएबल बना सकते हो, डिक्लेयर कर सकते हो, लेकिन वैल्यूज प्रिंट नहीं कर सकते हो, यानी कि सी आउट या सी इन फंक्शन का यूज आप स्ट्रक्चर के अंदर नहीं कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल बना सकते हो। ठीक है। दूसरी चीज, अब स्ट्रक्चर के अंदर जो वेरिएबल रखे हुए हैं उनको अगर हमें मेन फंक्शन के अंदर यूज करना है तो हम क्या सिंटेक्स अप्लाई करेंगे। तो स्ट्रक्चर के वेरिएबल को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर का एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, किसके अंदर, मेन फंक्शन के अंदर। उसको बनाने के लिए आप पहले स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करोगे। आपके स्ट्रक्चर का नेम देना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आपके प्रोग्राम के अंदर मोर देन वन स्ट्रक्चर है तो आपको वहां पे मेंशन करना पड़ेगा कि आप कौन से स्ट्रक्चर का वेरिएबल बना रहे हो। मान लो मैंने S1 नाम का वेरिएबल बनाया। ठीक है। ये स्ट्रक्चर वेरिएबल है और ये स्ट्रक्चर के वेरिएबल है। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, एक तो आईडी की वैल्यू प्रिंट करनी है। आईडी की वैल्यू प्रिंट करने के लिए इक्वल टू का साइन, और जो ये आईडी और नेम है ये आपके मेन फंक्शन के वेरिएबल नहीं है, तो इट मीन्स आप डायरेक्टली आप इस तरह से एक्सेस नहीं कर सकते हो, आपको स्ट्रक्चर वेरिएबल का यूज करके ही इसको एक्सेस करना पड़ेगा इनसाइड द मेन फंक्शन। दूसरी चीज, अब आता है हमारा नेम, डबल कोट्स के अंदर /n देंगे और आप अपने नेम की वैल्यू को प्रिंट करोगे यहाँ पर। तो उसके लिए भी हमें स्ट्रक्चर वेरिएबल का यूज करना पड़ेगा मेन फंक्शन में एक्सेस करने के लिए, वेरिएबल का नेम एंड देन सेमीकोलन। ठीक है। तो इसको रन करते हैं हम। ठीक है, वैल्यू आ चुकी है हमारी, इक्वल टू का साइन, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। मैम हाँ जी, बोलो। मैम ये आपने S1 क्यों लगाया? ये वेरिएबल नेम है, ये वेरिएबल बनाया मैंने स्ट्रक्चर टाइप का, आप इसका नाम कुछ और भी रख सकते हो। ठीक है। हाँ जी, स्क्रीनशॉट डन, आगे चले। यस मैम। ठीक है। अभी मैंने ये जो स्ट्रक्चर वेरिएबल है यहाँ बनाया है, अगर मैं इसको यहाँ ना बना के, अगर आप इसको चाहो तो यहाँ भी डिक्लेयर कर सकते हो। ठीक है। तो इससे भी आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा, चॉइस आपकी है, जैसे आपको बेटर लगता है उस हिसाब से आप उसको यूज कर सकते हो। तो देख रहे हो आप प्रोग्राम अभी भी रन हो रहा है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। मैम ले लिया। ठीक है। अब बात आती है कि यहाँ मैंने वेरिएबल बनाते टाइम उसको वैल्यू दी, अगर सिर्फ और सिर्फ मैं वैल्यू को डिक्लेयर करके, सॉरी, वेरिएबल को डिक्लेयर करके छोड़ दूं तो, और मैं क्या करूंगी, मेन फंक्शन के अंदर जाके वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करूंगी। ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू असाइन करने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन होगा, सबसे पहले तो हम यहाँ पर स्ट्रिंग जो फाइल है उसको इंक्लूड कर लेते हैं, क्योंकि हमें स्ट्रिंग के फंक्शन यूज करने पड़ेंगे यहाँ पर। तो सी स्ट्रिंग के नाम से जो फाइल है वो मैंने इंक्लूड कर ली अपने प्रोग्राम में। अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे,
s1.id एक्सेस करने का यही तरीका है, चाहे आप वैल्यू प्रिंट कर रहे हो, चाहे आप वैल्यू असाइन कर रहे हो, चाहे आप वैल्यू यूजर से इनपुट करवा रहे हो। 101 ठीक है। एंड s1.name, अब आप करेक्टर टाइप वेरिएबल को डायरेक्ट वैल्यू असाइन नहीं कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि सॉरी कैरेक्टर टाइप एरे को हम डायरेक्ट वैल्यू असाइन नहीं कर सकते हैं, ये हमारी स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग को वैल्यू देने के लिए हमें स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। और अगर आप ऐसे करते हो s1.name इक्वल टू, ट्राई करके देख लेते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा, सेमीकोलन, और इसकी वैल्यू को भी हम प्रिंट करके देख लेते हैं कि ये अलाउ करेगा या नहीं। ठीक है, यहाँ एरर आएगी, तो हम डायरेक्टली असाइन नहीं कर सकते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, जो कि आपको कल करवाया था मैंने। आपके वेरिएबल का नेम, जिस वेरिएबल के अंदर आपको वैल्यू असाइन करनी है, कोमा, वो वैल्यू जो आपको यहाँ पर पास करनी है, ठीक है। तो राइट हैंड साइड वाली वैल्यू आपकी लेफ्ट हैंड साइड वाले वेरिएबल के अंदर जो आपने यहाँ पे मेंशन किया है उसमें कॉपी हो जाएगी, और फिर आप इस वैल्यू को प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, देख सकते हो आप, वैल्यू आ चुकी है, आप इसका स्क्रीनशॉट लो। मैम ले लिया। ठीक है, इसके बाद अब हमें क्या करना है, मान लो मैंने अभी तो एक ही वेरिएबल बनाया है स्ट्रक्चर टाइप का, अगर मैं यहाँ दो वेरिएबल डिक्लेयर करती हूँ तो इससे क्या फायदा होगा। दो वेरिएबल डिक्लेयर करने से मान लो आपने s2 के लिए अलग वैल्यू असाइन की, किसको, id को, ठीक है। मान लो दो स्टूडेंट है, s1 इज द फर्स्ट स्टूडेंट एंड s2 इज द सेकेंड स्टूडेंट, तो यहाँ मैंने वैल्यू दी दैट इज 102, एंड नेक्स्ट में हम कुछ और यहाँ पे वैल्यू पास करते हैं, तो स्ट्रिंग कॉपी एंड abc। तो हमने फर्स्ट स्टूडेंट की जो डिटेल्स है वो तो यहाँ प्रिंट करवा ली हैं, और देखो यहाँ पे सिंपल सा बेनिफिट ये हो रहा है कि आपने जो स्टूडेंट के लिए वेरिएबल बनाए हैं वो एक ही बार बनाए, आईडी और नेम। लेकिन अगर आपको 5 स्टूडेंट्स की डिटेल यहाँ पर स्टोर करनी है तो आपको कम से कम 10 वेरिएबल डिक्लेयर करने होंगे, राइट। पहले स्टूडेंट के लिए आईडी अलग बनेगी, फिर दूसरे स्टूडेंट के लिए आईडी अलग बनेगी, इसी तरह से नेम का रहेगा। लेकिन अगर आप स्ट्रक्चर का यूज करते हो तो आपने अगर एक बार वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया तो इन्हीं से, क्योंकि इतने सारे नेम्स को मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और सबसे बड़ी बात वैल्यू सेम है और वेरिएबल भी सेम है, यानी कि जो हमारा यूज है उस वेरिएबल का वो सेम है, तो उसको नेम के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल है, तो बेटर है कि हम उस केस में स्ट्रक्चर का यूज करें। तो यहाँ पर हमने S1 यानी कि फर्स्ट स्टूडेंट के लिए आईडी एंड सेकेंड स्टूडेंट के लिए आईडी एंड नेम यहाँ पर असाइन करवा लिया है। जैसे हमने फर्स्ट स्टूडेंट की वैल्यूज यहाँ पे प्रिंट की हैं आईडी एंड नेम की, वैसे ही आप सेकेंड स्टूडेंट के लिए भी प्रिंट कर सकते हो। तो s2.id एंड s2.name, ठीक है, स्लैशन जरूर लगाएंगे सो दैट नेक्स्ट लाइन में जाए। ठीक है, आप देख सकते हो पहले आ रही है 101 एंड द नेम इज abc एंड सेकंड, जस्ट अ मिनट, ओके मैंने s1 कर दिया ना, दैट्स व्हाई वो ओवरराइड हो गया। ठीक है, हेलो एंड abc, इसका भी स्क्रीनशॉट लो आप। मैम मैम अब हमें क्या मैम करना है यहाँ पर, हाँ जी बोलो। मैम इसका यूज कहाँ पे आता है? जब आपको मोर देन स्टूडेंट या मोर देन एम्प्लॉय के लिए, यानी कि सेम ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है, यानी कि सेम उसके लिए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए आपको मोर देन वन डिटेल एंटर करवानी है, आपके पास एक से ज्यादा स्टूडेंट्स है उनकी वैल्यूज एंटर करवानी है, एक से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं या एक से ज्यादा कस्टमर हैं, उस केस के अंदर हम स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। ओके मैम। ठीक है, तो अब हम यूजर से वैल्यू एंटर करवाएंगे। अभी हमने डायरेक्ट वैल्यू असाइन की थी,
और हमें फिलहाल अभी एक ही स्ट्रक्चर वेरिएबल की रिक्वायरमेंट है, तो हम एक ही डिक्लेयर करेंगे। और वैल्यू एंटर करवाने के लिए सबसे पहले हम मैसेज देंगे एंटर द आईडी इक्वल टू एंड देन सेमीकोलन सी इन, और यहाँ आप दोगे s1 डॉट id एंड देन सेमीकोलन। ठीक है, इसी तरह से हम नेम की वैल्यू एंटर करवाएंगे, एंटर द नेम इक्वल टू एंड देन सेमीकोलन सी इन एंड s1 डॉट नेम। ठीक है, एंड देन सेमीकोलन। तो वैल्यू एंटर करेंगे यूजर के थ्रू, और उसके बाद हमारी वैल्यूज यहाँ प्रिंट होगी। तो यहाँ मैं सिलेक्शन लगाऊंगी, ओके। एंड द नेम इज abc। तो इस तरह से आप स्ट्रक्चर वेरिएबल के लिए यूजर से भी वैल्यू एंटर करवा सकते हो इनसाइड द मेन फंक्शन। स्क्रीनशॉट लो आप इसका। ले लिया मैम। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर अब हम और कौन सी चीजें कर सकते हैं, क्या इसका बेनिफिट है। देखो, मान लो आपको कम से कम 3 स्टूडेंट या 5 स्टूडेंट की डिटेल्स एंटर करवानी है, तो कितने नंबर ऑफ वेरिएबल बनाने पड़ेंगे आपको स्ट्रक्चर के लिए। मुझे 5 स्टूडेंट के आईडी और नेम एंटर करवाने हैं, तो मुझे कितने स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। 5 बनाने पड़ेंगे, और 10 की करवानी हो तो 10 बनाने पड़ेंगे। तो दिस इज नॉट द राइट वे कि आप हर स्टूडेंट के लिए एक स्ट्रक्चर वेरिएबल अलग से बनाओ। उसको बेटर वे कौन सा हो सकता है हैंडल करने का। मैम हाँ जी बोलो। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही थी पीछे। अभी आ रही है आवाज। यस मैम। ठीक है, मैं ये कह रही हूँ कि मान लो आपको 5, 6 या 10 स्टूडेंट की डिटेल्स एंटर करवानी है या स्टोर करवानी है, तो उस केस में डायरेक्ट स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाने की बजाय हम क्या बेटर अप्रोच यूज कर सकते हैं। अब बहुत ज्यादा आ रही है, अभी माइक एक्चुअली मेरे हाथ में है। हाँ जी बोलो। बताइए। मैम अब ठीक है। अरे आवाज तो ठीक है, मुझे आंसर तो दो। मुझे 10 स्टूडेंट की डिटेल एंटर करवानी है, बट मुझे 10 स्ट्रक्चर वेरिएबल नहीं बनाने। दैट इज नॉट अ राइट वे। तो मुझे क्या अप्रोच यूज करनी चाहिए। अभी तक जितना करवाया है उसी में से ही आंसर। हाँ जी बताइए। नहीं, फोर का तो यूज नहीं करेंगे। हाँ जी, और कुछ। एरे बना सकते हैं। एरे बनाने से हमारी एफर्ट बहुत कम हो जाएगी, एक ही बार डिक्लेरेशन होगी, कुछ भी नहीं हमें करना होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर का एक एरे बना लेंगे, जैसे स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाते हैं, सिंपल है बिल्कुल। तो आपके स्ट्रक्चर का नेम, और मान लो मैंने क्या किया, st के नाम से एक एरे डिक्लेयर कर दिया, और उसका मैंने साइज दे दिया 5, क्योंकि मुझे 5 स्टूडेंट्स की डिटेल एंटर करवानी है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आप लोगों को। और इसको यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं, क्योंकि हम यहाँ इसको डिक्लेयर कर रहे हैं। हाँ जी बोलो। साथ साथ रिप्लाई करते रहो, ताकि मुझे चीजों का पता लगता रहे। ये ना हो कि आधे से ज्यादा प्रोग्राम निकल चुका है और फिर वापस आके आप कह रहे हो कि मैम मुझे यहाँ प्रॉब्लम है। तो साथ के साथ मुझे रिप्लाई करते रहो, ठीक है। तो अब इसके बाद हमें क्या करना है, देखो, एरे चलाने के लिए या एरे को एक्सेस करने के लिए या एरे के लिए वैल्यूज इनपुट करवाने के लिए क्या यूज करेंगे हम। वो तो ठीक है, सीन करेंगे, लेकिन और क्या करेंगे। लूप का यूज नहीं करेंगे। हाँ जी, तो लूप चलाने के लिए भी तो एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा ना, उसके बिना कैसे काम चलेगा।
तो मैंने एक वेरिएबल बना लिया और अब मैं फॉर लूप लगा रही हूँ। सबसे पहले मैं मैसेज दूंगी, मुझे स्टूडेंट्स की डिटेल को एंटर करवाना है, ठीक है। एंटर द मैम सी आउट आईडी एंड नेम, सी आउट, हाँ जी बिल्कुल। ये है ना, सी और सी प्लस प्लस के बड़ी गड़बड़ कर देती हूँ मैं कई बार मैं पाइथन वाले में पीएचपी का कोड लिख देती हूँ। नेम ऑफ 5 स्टूडेंट्स, आपको बताना पड़ेगा कितने स्टूडेंट्स के लिए आपको डिटेल एंटर करवानी है। आईडी एंड द नेम ऑफ 5 स्टूडेंट्स, ठीक है। या फिर आप सिंपली मैसेज दे सकते हो, एंटर द डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट्स। इसको और बेटर बना सकते हैं हम, इसलिए मैंने यहाँ पे ये मेंशन किया है। स्लैश एन जरूर लगाएंगे सो दैट जब भी हमारा कोड है वो नेक्स्ट लाइन में जाके ही एंटर हो। इसके बाद हम लगाएंगे फॉर लूप, ठीक है। फॉर लूप लगाने के लिए i इक्वल टू 0 एंड, क्योंकि हमारा देखो इंडेक्स तो बाय डिफॉल्ट 0 से ही स्टार्ट होता है, चाहे वो करेक्टर एरे हो, चाहे वो इंटीजर एरे हो, चाहे वो फ्लोट एरे हो। तो जब हम स्ट्रक्चर की वैल्यूज यानी कि स्ट्रक्चर वेरिएबल का यूज करके हमने एरे बनाया है तो 0 से लेके 4 तक चले जाएंगे, तब भी टोटल नंबर ऑफ काउंट तो 5 ही बनेंगे ना, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो 5 ही बनेंगे, चाहे वो 0 से स्टार्ट हो, दैट डजंट मैटर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, i इज लेस देन 5, लेस देन 5 क्यों, 0 1 2 3 4, 4 तक जाते ही वो ऑटोमेटिकली 5 काउंट हो जाएंगे। i की वैल्यू को हमें इंक्रीमेंट करना पड़ेगा सो दैट हमारा लूप चल पाए। अब सबसे पहले मुझे करना क्या है, सबसे पहले मुझे वैल्यूज एंटर करवानी है। सबसे पहले मैं वैल्यू एंटर करवाऊंगी यहाँ पर id के लिए, देन id इज इक्वल टू दिस, ठीक है। और सेमीकोलन हम यहीं पे लगा देंगे और सी इन भी मैं सेम लाइन में लिखूंगी, थोड़ा स्पेस बचेगा हमारा। और आईडी के लिए वैल्यू मैंने यहाँ से एंटर करवा ली, ठीक है। उसके बाद मैं सी आउट लगाऊंगी नेम के लिए, और चलेगा कितनी बार, 5 है तो 5 के लिए ही चलेगा, उससे ज्यादा तो नहीं चलेगा डेफिनेटली। एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, हाँ जी, सी इन। अगर इसको और बेटर बनाना है तो क्या कर सकते हैं, अभी बताती हूँ, देखते जाओ के करके। और ये डायरेक्ट ऐसे नहीं आएगा, इसको भी ठीक करती हूँ। यहाँ पे आ सॉरी आप यहाँ पे एक चीज और मेंशन कर सकते हो हाँ जी, आई की वैल्यू अगर आप यहाँ साथ साथ प्रिंट करवाना चाहते हो तो उसके अंदर +1 और कर दो, क्योंकि स्टार्टिंग में आई की वैल्यू है 0, तो 0 + 1 कितना प्रिंट होगा, 1, यानी कि फर्स्ट स्टूडेंट की आईडी, फर्स्ट स्टूडेंट का नेम, फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट, सेकंड स्टूडेंट की आईडी, सेकंड स्टूडेंट का नेम, ठीक है। तो यहाँ मैं दूंगी स्पेस। इसी तरह से मैं यहाँ करूंगी, और सॉरी यहाँ ब्रैकेट्स आएंगी हमारी। सिंपल सा लॉजिक है, इसको ज्यादा ये मत सोचना पता नहीं क्या कर दिया, बहुत सिंपल सा लॉजिक है ये। इक्वल टू, अब जो ये है चीज यहाँ पर, यहाँ क्या करेंगे, st एरे चल रहा है ना हमारा i की वैल्यू, तो पहले क्या होगा 0.id, फिर उसके बाद 0.name, फिर वैल्यू बढ़ जाएगी, फिर 1.id 1.name। तो ऑटोमेटिकली होगा, हमें कितना भी, ऐसे कुछ नहीं है कि अगर आपके 10 स्टूडेंट हो तो आपको 10 बार वो लिखना पड़ेगा, हमारी एफर्ट कम हो जाएगी एरे लगाने से। i.name, ठीक है। यहाँ से सबसे पहले वैल्यू एंटर होंगी, तो हम वैल्यूज को पहले एंटर करते हैं, प्रिंट हम बाद में करेंगे। तो फर्स्ट आईडी यानी कि मैंने 101 डाल दी, फर्स्ट नेम तो जैसे मान लो डाल दिया नेहा, सेकंड आईडी 109, सेकंड नेम आ गया ABC, एंड फिर आ गया 108 XYZ, एंड आफ्टर दैट 123 फोर्थ नेम के बाद आ गया फिफ्थ,
एंड दिस वन। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, 5 स्टूडेंट, 10 स्टूडेंट, कितने भी स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड एंटर करवा लेना, आपको सिर्फ यहाँ पे साइज चेंज करना है, कोड आपका सेम रहेगा, आपको कुछ भी नहीं करना। ठीक है, ये तो होगी हमारी वैल्यूज इनपुट, लेकिन अब हमें वैल्यू को प्रिंट भी करना है। तो यहाँ पर वैल्यू प्रिंट करने के लिए मैं सी आउट यानी कि पहले मैसेज दूंगी /n इंफॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, एंड देन /n ताकि नेक्स्ट लाइन से ही स्टार्ट हो, सेमी सॉरी इंफॉर्मेशन ऑफ द स्टूडेंट्स। इसके बाद फिर से लूप चलेगा, तो मैं सेम लूप को कॉपी करूंगी यहाँ से, मेरा इसी से काम चल जाएगा। एंड यहाँ अब हम क्या करेंगे, हमें सीन की रिक्वायरमेंट नहीं है, इनपुट नहीं करवाना, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू को प्रिंट करवाना है। तो मैं इसको सेम लाइन में प्रिंट करने की कोशिश करूंगी। तो यहाँ अगर मुझे सेम लाइन में प्रिंट करना है, तो सबसे पहले मैं इससे पहले थोड़ा सा गैप दूंगी, या फिर इसके बाद एक टैब दे दो आप। ठीक है, वैल्यू प्रिंट जो यहाँ हो रही है आपकी, या फिर इससे पहले एक स्पेस टैब एंड दिस वन। ठीक है, इसको हम करेंगे अब रन। तो रन करने के लिए, और हर बार आपका एक लाइन का गैप जरूर आए, तो आप सबसे लास्ट में वैल्यू के बाद आना चाहिए ना। इसको करते हैं रन। ठीक है, ओके। हाँ, वेरिएबल पास नहीं किए ना, अब दोबारा से डालनी पड़ेगी वैल्यू, एक मिनट। st सेम तरीके से ही हमारी वैल्यू जाएगी वेरिएबल को एक्सेस करने की, उसके बिना तो वैल्यू प्रिंट होगी नहीं हमारी। id एंड यहाँ पर हमारा आ जाएगा नेम, st i डॉट नेम। ठीक है, इसको फिर से करते हैं रन। ठीक है, तो इस तरह से वैल्यूज आ जाएंगी आपकी, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। मैम ले लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज आती है हमारा नेस्टेड स्ट्रक्चर, यानी कि एक स्ट्रक्चर के अंदर जब हमें दूसरा स्ट्रक्चर बनाना हो, तो हम किस तरह से उसको डिक्लेयर करेंगे, किस तरह से हम यूज करेंगे। अब उसकी रिक्वायरमेंट क्यों रहेगी, तो मैं आपको बताती हूँ उसकी रिक्वायरमेंट कब रहती है हमारी जनरली। मान लो एक स्टूडेंट है, उसकी आईडी है, उसका नेम है, एंड उसका क्या है यहाँ पर करेक्टर है। ठीक है, तो सबसे पहले, और उसका एड्रेस भी है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, मान लो मैंने क्या किया, सॉरी, स्ट्रक्ट एड्रेस के नाम से एक अलग से स्ट्रक्चर बनाया, और मैं इसको एक नेस्टेड स्ट्रक्चर की तरह डिक्लेयर करूंगी। मैं बताती हूँ कैसे। सो लेट्स सी। तो यहाँ मैंने क्या किया, अब एड्रेस की भी तो अपनी कुछ वो होती है ना, जैसे कि आईडी हो गया, आईडी सॉरी इंट पिन हो गया, पिन होता है हर सिटी का। ठीक है, एंड उसके बाद जैसे कि कैर सिटी, ठीक है, सिटी का नेम होगा, तो 10 कैरेक्टर्स का ही ले लेते हैं।
ठीक है, 2 चीजें ले लेते हैं, इतनी इनफ है इतना समझने के लिए, क्योंकि अगर हम सेम उसमें बनाते हैं, क्योंकि एड्रेस के अंदर कम से कम 4 से 5 चीजें होती हैं जो रखनी होती हैं। स्टेट होता है, कंट्री है हमारा, और भी चीजें उसके अंदर होती हैं, हाउस नंबर है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, स्ट्रीट एंड ऑल, ठीक है। 5-6 अगर वेरिएबल्स बन रहे हो तो यहाँ पर बहुत ज्यादा कंजस्टेड सा लगेगा, यानी कि बहुत मिक्सअप सा लगेगा। तो बेटर है कि आप एक अलग से स्ट्रक्चर बना के उसको मैनेज करो। और इस स्ट्रक्चर का वेरिएबल मैं मेन फंक्शन के अंदर ना बनाने की बजाय मैं इस स्ट्रक्चर के अंदर ही डिक्लेयर कर दूंगी। कैसे? वो ऐसे, स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करते हुए, स्ट्रक्ट आपके स्ट्रक्चर वेरिएबल का नेम, और मैंने एडी के नाम से यहाँ पर क्या कर दिया, स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। तो अब जो स्ट्रक्चर यानी कि स्टूडेंट के नाम का जो मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगी, उसी से ही मैं इसको भी एक्सेस कर सकती हूँ। सो लेट्स सी कैसे करेंगे। दिस इज द नेस्टेड स्ट्रक्चर, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है मुझे, सबसे पहले तो मैं वैल्यूज में डायरेक्टली असाइन कर रही हूँ यहाँ पे। आपको पता ही है कि अगर मैं एक्सेस करके दिखा दूंगी, सेम तरीका एक्सेस करने का, चाहे आप सीन लगा रहे हो, चाहे लूप लगा रहे हो, चाहे कि जैसे मर्जी कर रहे हो, तरीका सेम रहेगा, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। तो मान लो जैसे मैंने यहाँ पे दिया 441 और 124,001। इसके बाद यहाँ सिटी की वैल्यू मान लो मैंने दे दी रोहतक, एंड आईडी मान लो मैंने यहाँ दे दी 101, क्योंकि हमें वहां पर बहुत लंबा कोड बन जाएगा। और यहाँ मान लो मैंने नेम दे दिया नेहा, ठीक है। अब इसके बाद हमें इसकी स्ट्रक्चर की वैल्यूज को एक्सेस करना है। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट का आईडी प्रिंट करेंगे, उसके बाद नेम, और फिर उसका एड्रेस की एक एक डिटेल प्रिंट करेंगे। तो सी आउट फंक्शन इसका ही यूज करके, और इसका एक वेरिएबल यही की यही डिक्लेयर कर देते हैं एस टी के नाम से, ठीक है। और इसका नाम एडी है, जो कि एड्रेस स्ट्रक्चर का वेरिएबल है, एसटी स्टूडेंट स्ट्रक्चर का वेरिएबल है। तो अगर आपको यहाँ क्या करना है, आईडी इक्वल टू आईडी अगर आपको एक्सेस करनी है तो आप यहाँ क्या दोगे, एस टी डॉट आई डी एंड देन सेमीकोलन, ठीक है। उसके बाद सेम लाइन में ही रख लेते हैं कुछ चीजें, सो दैट हमारा कोड की लेंथ ना बढ़े। और उसके बाद आता है हमारा नेम इक्वल टू एंड एस टी डॉट नेम एंड देन सेमीकोलन, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट नहीं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट लाइन में। अब मुझे क्या करना है, एड्रेस की वैल्यूज को एक्सेस करना है, लेकिन उसका जो वेरिएबल है मैंने स्टूडेंट स्ट्रक्चर के अंदर डिक्लेयर किया हुआ है। सो लेट्स सी हम कैसे करेंगे। स्लैशन लगाएंगे सबसे पहले। तो यहाँ आता है आपका पिन कोड इक्वल टू एंड, तो ये सबसे पहले रखा हुआ है आपके स्ट्रक्चर वेरिएबल के अंदर, क्योंकि मैंने उसका वेरिएबल इसके अंदर डिक्लेयर किया हुआ था। सबसे पहले आएगा एस टी, लेकिन ये वेरिएबल आपके एड्रेस स्ट्रक्चर का है, तो उसके बाद उसके वेरिएबल का यूज करेंगे। किसी का कनेक्शन तो लॉस्ट नहीं हुआ ना? मैम अभी वही चल रहा है, कुछ नया तो ऐसा नहीं किया मैंने। देखो आप। हाँ जी, हेलो, मैम ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, आप इनको एक्सेस करना है। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर एरे के पास जाएंगे, सॉरी स्टूडेंट एरे के पास, क्योंकि उसके अंदर ये वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है। तो हमने एस टी लिखा डॉट एडी, क्योंकि जो ये पिन है यानी कि जो ये वेरिएबल है एड्रेस का है। तो उसके बाद हमने उस स्ट्रक्चर वेरिएबल का यूज किया एंड डॉट आपके वेरिएबल का नेम, जो कि पिन के नाम से बना हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आ जाते हैं, और यहाँ हम प्रिंट करेंगे नेक्स्ट चीज, जो कि हमारी सिटी है, एंड देन सिटी इज इक्वल टू दिस। और यहाँ पर हम लिखेंगे एस टी डॉट एडी डॉट सिटी,
ठीक है, एंड देन सेमीकोलन। अब इसको हम करते हैं रन। ठीक है, तो आप देख सकते हो 101 नेहा एंड जो भी चीजें हैं वो आपकी एक्सेस होके यहाँ आ चुकी है। हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। मैम ले लिया। ठीक है, तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। स्ट्रक्चर हमारा यहाँ खत्म हो चुका है। कल मैं आपको स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी सी चीज और बताऊंगी और एक यूनियन खत्म करवाऊंगी, और फिर उसके बाद हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे।